Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 9th, lecture number 18, and our topic is inversion methods and grammar rules. Dear students, inversion method और grammar rules क्या फार्मूले हैं, किस तरह से उनको अप्लाई करना है, इनको लेके हम ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस दे चुके हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के ये दो मेथड्स हैं जो कि इन्वॉल्विंग जिनमें है मैट्रिक्सिस में की मैट्रिक्सिस को इन्वॉल्व करके हम किस तरह से मैट्रिक्सिस पे इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल अप्लाई करते हैं, इसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में करा दी है। आज मैं सिर्फ आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशंस बनाना सिखाऊंगी और फिर उसके बाद जब दोनों इक्वेशंस आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएंगी तो फिर हम उस पर इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल अपनी प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के बाद उसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 to 6। ये 3 क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चंस हैं हमारे चैप्टर्स के, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से इक्वेशंस हम क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि हम हर एक इक्वेशन जो है अपने एक सेंटेंस से बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस गिवन था वो है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहली बात तो जहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है और दूसरी जहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसकी दो साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जब टू साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं ट्रायंगल की, तो जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके इस साइड का सामने वाला ये एंगल और इस साइड के सामने वाला ये कॉर्नर का एंगल जो है ये हमारे पास साइज में इक्वल होते हैं। और चूँकि और दूसरी चीज़ भी ये याद रखा करें कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसी को हम x और y की फॉर्म में हम लिखते हैं। लाइक जहाँ पे आगे जो क्वेश्चन में है कि फाइंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमने जो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं उन्हीं को हम x और y का नाम देंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे चूँकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हमारे पास ये दोनों को मैं x का नाम दूंगी। थर्ड एंगल चूँकि डिफरेंट होता है तो थर्ड एंगल को मैं y का नाम दूंगी। और जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड एंगल जो है हमारे पास यहाँ पे चूँकि आपको पिक्चर में भी y नज़र आ रहा है तो y को मैं इक्वल रखूँगी। y इज इक्वल टू सम 16 डिग्री लेस। अब 16 डिग्री का मतलब है कि 16 डिग्री को मैं लेस का मतलब है माइनस कर दूं। अब 16 डिग्री को मैंने जहाँ पे माइनस कर दिया, किस में से माइनस कर दिया? सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। जो इक्वल एंगल्स हैं इनके सम में से, यानी x प्लस वाई, ये जो इक्वल एंगल्स हैं इनको मैंने इनका सम निकाला है, इसमें से मैंने 16 डिग्री जो है वो मैंने कम कर दिया है। ये हमारे पास थी फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें से मैंने फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से निकाली है कि x प्लस एक्स 2x, ये y इधर x के पास आया है माइनस y हो गया, और ये 16 डिग्री माइनस है जहाँ पे इक्वेशन की दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र हुआ तो प्लस हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब सेकंड इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट चाहिए, जबकि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट गिवन नहीं है। तो हम सेकंड स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे? चूँकि बात हो रही है ट्रायंगल्स की तो हमें ट्रायंगल के एंगल्स की, तो हमें एंगल्स का ये जो सम है ट्रायंगल्स के उसके तीनों एंगल्स का सम जो है वो हमें पता है और वो है 180 डिग्री। यानी अगर मैं तीनों एंगल्स को ऐड करूं तो हमारे पास आंसर आता है 180 डिग्री। तो इसको लेके मैंने अपनी सेकंड इक्वेशन बनाई है कि x प्लस एक्स सेम एंगल्स 2x प्लस थर्ड एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है। जहाँ से मेरे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं, अब इन दोनों इक्वेशंस को लेके इनके कोफिशिएंट मेथड्स, वेरिएबल मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स बना के आप इस पर इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल दोनों चीज़ें अप्लाई करें ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ 1 एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जहाँ पे बात हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो मैंने जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की है जिसमें 1 एंगल जो है राइट एंगल का होता है। इसमें भी चूँकि मैंने तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है
दोनों अक्यूट एंगल्स को फाइंड आउट करना है, तो मैंने दोनों अक्यूट एंगल को में से एक एंगल जो है एक्स का नाम दिया और दूसरा वाई का। चूँकि इन्होंने ऐसा कोई नहीं कहा कि ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, तो इसलिए हमने इन दोनों जो बाकी रिमेनिंग एंगल्स हैं उनको एक्स और वाई का नाम दे दिया है। दोनों अक्यूट एंगल हैं यहाँ पे, और दोनों अक्यूट एंगल्स में कुछ इस तरह से है कि हमारे पास लाजमी बात है एक एंगल छोटा है और दूसरा एंगल बड़ा है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ इस तरह से देख लेते हैं। वन अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज, मतलब कि अगर एक एंगल जहाँ से मैं इस तरह से निकालूं कि वन अक्यूट एंगल एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 12 डिग्री मोर। 12 डिग्री मोर का मतलब होता है 12 डिग्री के साथ हम इसमें ऐड कर दें, मोर कर दें, क्या है, ट्वाइस द अदर अक्यूट एंगल। दूसरे जो अक्यूट एंगल है उसका ट्वाइस मीन उसको डबल कर दें। यानी वन अक्यूट एंगल जो बड़ा है वो कितना बड़ा है कि वो कितना किस तरह से इक्वल है कि वो अगर उसमें ये इस वाई एंगल को डबल कर लें और डबल करने के बाद उसमें 12 डिग्री और भी ऐड कर दें, तो ये दोनों एंगल्स अब इक्वल हो जाएंगे। जहाँ से मैंने इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट जहाँ से ली है कि x माइनस ये +2y इस साइड पे हो रहा है, तो जहाँ पे x के पास आके -2y हो जाएगा और इज इक्वल टू 12 डिग्री जहाँ पे रहेगी। तो ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इसकी भी चूँकि हमारे पास आगे गिवन नहीं है, हमने दोनों अक्यूट एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, तो हम इसकी एंगल्स को लेके हम इसकी सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे और वो बनेगी x + y + 90 डिग्री। ये तीनों एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जब ये 180 के साथ जाके माइनस होगा तो यानी रिमेनिंग हमारे पास अक्यूट एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब जहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, हम आगे इस पे इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसकी भी हम इक्वेशंस जहाँ पे ड्राइव करेंगे और उसके बाद इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे जो है थोड़ा सा इसमें हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस और टाइम जो है वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो वर्ड प्रॉब्लम था उसमें रेक्टेंगल इन्वॉल्व थी, तो हमने रेक्टेंगल को लेके सॉल्व किया। 4 और 5 क्वेश्चन जो है उसमें ट्राइंगल्स इन्वॉल्व थी, तो हमने ट्राइंगल्स को लेके सॉल्व किया। जबकि अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें कार्स हैं, कार्स का डिस्टेंस है, कार्स की स्पीड है, कार्स का टाइम है कि किस तरह से कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, तो उसको लेके हम यहाँ पे डिटेल के साथ इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, 2 cars that are 600 kilometer apart are moving towards each other. Their speeds differ by 6 kilometer per hour and the cars are 123 kilometer apart after 4 whole 1/2 hours. Find the speeds of each car. चूँकि हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड्स, तो हम 2 कारें हैं, 2 कारों की स्पीड्स को हम x और y का नाम देते हैं। यानी कार 1 है तो उसकी स्पीड x है, कार 2 है और स्पीड y है। अब दोनों कार्स में जो उन्होंने सबसे पहले बात की है, 2 cars that are 6 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर। ये दोनों कार यहाँ पे एक दूसरे के करीब आ रही हैं, दोनों की स्पीड्स जो है वो डिफरेंट है और उनके दरमियान स्टार्ट में डिस्टेंस कितना है, जहाँ पे 6 किलोमीटर यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। अब उसके बाद स्पीड्स को लेके जो हम इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं वो है कुछ इस तरह से, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। यानी उन दोनों की स्पीड्स के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी एक थोड़ी स्लो चल रही है तो दूसरी थोड़ी फास्ट चल रही है, तो दोनों की स्पीड्स में जो डिफरेंट है वो क्या है, x - y = 6 किलोमीटर पर आवर। ये पहली इक्वेशन तो सिंपल है कि हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट स्टेटमेंट से बना ली है। अब सेकंड स्टेटमेंट जो है कुछ इस तरह से है, तो उसमें हमें डायरेक्ट स्पीड की बात नहीं की गई है, बल्कि उनके हमें डिस्टेंस और टाइम को लेके हमें बताया गया है। तो हम टाइम और डिस्टेंस को लेके हम उसकी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ पे गिवन क्या है, द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 whole 1/2 hours। यानी यहाँ पे आफ्टर 4 whole 1/2 hours यानी 9/2 hours के बाद ये दोनों कारों के दरमियान जो डिस्टेंस अब बाकी है 123 किलोमीटर रिमेनिंग है। अब जहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन किया गया है दोनों कारों का मिल के, हमें ये नहीं पता कि एक
कार 1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कार 2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। चूँकि दोनों की स्पीड्स डिफरेंट हैं तो लाजमी बात है दोनों ने सेम डिस्टेंस तो कवर नहीं किया होगा। किसी एक गाड़ी ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया होगा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और दूसरी गाड़ी ने डिस्टेंस कम कवर किया होगा क्योंकि उसकी स्पीड कम थी। लेकिन दोनों के लिए टाइम कितना था, सेम था कि 4 होल 1/2 यानी 9/2 आवर्स जो है दोनों का सेम टाइम गुजरने के बाद दोनों ने कुछ इस तरह से डिस्टेंस कवर किया कि दोनों का मिल के डिस्टेंस जो है वो 4 होल 77 कुछ इस तरह से डिस्टेंस हमारे पास टोटल कवर हो गया कि पहली गाड़ी का डिस्टेंस और प्लस दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस टोटल दोनों ने मिल के 600 पहले था, 123 अब रिमेनिंग हो गया। तो इसमें से ये माइनस करें तो यानी कवर हमारा कितना हो गया, 477 किलोमीटर जो है दोनों ने मिल के कवर कर लिया। इसका मतलब है पहली गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 477 में से D2 यानी दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस जो है अगर मैं माइनस कर दूं तो पहली गाड़ी का डिस्टेंस हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है कि स्पीड जो है S1, पहली गाड़ी की स्पीड जो है वो उसको मैंने x का नाम दिया है, पहली गाड़ी का डिस्टेंस जो है वो D1 होगा और पहली गाड़ी का टाइम जो है वो 9/2 आवर्स होंगे। इसी तरह से सेकंड गाड़ी की स्पीड जो है वो y है, डिस्टेंस D2 होगा और टाइम T2 जो है वो 9/2 आवर्स हैं। ये दोनों गाड़ियों के लिए सेम टाइम होगा। स्पीड्स पहली गाड़ी की x है, दूसरी की y है। दोनों गाड़ियों का जो डिस्टेंस है वो मिल के 477 है। तो एक गाड़ी का डिस्टेंस का फाइंड आउट करने के लिए हमें दूसरी गाड़ी का जो डिस्टेंस है वो 477 में से माइनस करना होगा। अब चलते हैं इनकी स्पीड्स को लेके, क्योंकि हमने जो सेकंड इक्वेशंस बनानी है उसमें स्पीड x और y जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। अब अगर फर्स्ट गाड़ी की स्पीड की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है स्पीड का जो फार्मूला है स्पीड s = d डिवाइडेड बाय टाइम यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो जहाँ पे जब पहली गाड़ी की स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात करेंगे तो पहली गाड़ी की स्पीड जो है वो x है और डिस्टेंस जो है जहाँ से मैंने निकाला हुआ है कि 477 में से दूसरी गाड़ी की डिस्टेंस जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास पहली गाड़ी का डिस्टेंस आएगा और नीचे टाइम जो है वो है 9/2 आवर्स। डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर जब होता है तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगी कि 9x = 954 - 2d2। अब ये इक्वेशन तो हमारे पास आई है, इसमें x यानी फर्स्ट गाड़ी की स्पीड तो इन्वॉल्व हो चुकी है लेकिन सेकंड गाड़ी की स्पीड यानी y इन्वॉल्व नहीं है, जबकि हमें सेकंड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हैं। जबकि जहाँ पे x इन्वॉल्व है पहली गाड़ी की स्पीड, लेकिन जहाँ पे दूसरी गाड़ी की स्पीड की बजाय जहाँ पे डिस्टेंस जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो हम इसका सेकंड गाड़ी का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं थ्रू y, d2 एंड 9/2। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे a का नाम दिया है और अब हम स्पीड सेकंड कार की स्पीड जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ सेकंड कार S2 = d2 डिवाइडेड बाय टाइम 2 यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम दूसरी गाड़ी का। अब दूसरी गाड़ी की जो स्पीड है वो है हमारे पास y = d2, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट नहीं है इसलिए मैंने डिस्टेंस d2 को एज इट इज़ लिखा है। टाइम गिवन है जो कि हमारे पास 9/2। अब डिस्टेंस चूँकि हमारे इस इक्वेशन में d2 इन्वॉल्व है तो हम यहाँ से d2 की वैल्यू निकालते हैं जो कि हमारे पास आती है 9/2, जो जहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड में जाके y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हमारे पास d2 जो है वो आएगा 9/2y। इस वैल्यू को मैं अपनी पुट इन a यानी ये जो फर्स्ट इक्वेशन जो x की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आई है इसमें मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। अब यहाँ पे है 9x = 954 - 2 इंटू d2 की वैल्यू जहाँ पे मैंने पुट की है 9/2 इंटू y। 2 से कैंसिल हो गया और मेरे पास इक्वेशन रह गई कुछ इस तरह से, जहाँ से 9 का फैक्टर जो है जो दोनों साइडों पे चूँकि कॉमन आ रहा है तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया है और हमारे पास इक्वेशन बनी है x = 106 - y। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन, जिसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो x + y = 106 बनेगी, जबकि पहली इक्वेशन हमारे पास बनी थी x - y = 6। ये पहली फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को लेके हम अपने इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल अप्लाई कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनानी होती हैं और वो सिखाई हैं। अब जो है आगे इनको लेके आप इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अच्छी तरीके से रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।